एक गोरखपुर जिले का एक छोटा सा गांव था बेलारी। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की पगडंडियां और बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़। दिन में यह गांव उतना ही साधारण लगता जितना कोई और गांव, लेकिन रात को यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि इस गांव में एक रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जिसे कोई जानता भी था और अनजान भी बना रहता था। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, नाई की दुकान। बाहर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, ऊपर टीन की छत और दीवार पर टंगा हुआ टूटा फूटा आईना। यही दुकान गांव वालों की सबसे पसंदीदा जगह थी। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चहल पहल रहती। कोई बाल कटवाता, कोई दाढ़ी बनवाता और कोई सिर्फ गपशप करने के लिए आ बैठता। इस दुकान का मालिक था रामलाल नाई। उम्र 50 के आसपास, लेकिन चेहरा अब भी जवान। उसकी आंखें छोटी मगर उनमें एक अजीब चमक थी। मुस्कुराता तो लगता जैसे सामने वाला उसका सबसे करीबी दोस्त हो। बाल काटते वक्त उसका हाथ इतना तेज चलता कि लोग हैरान रह जाते। रेजर चेहरे पर ऐसे फिसलता मानो हवा छू रही हो, लेकिन जरा सा भी कट नहीं आता। गांव वाले कहते थे, रामलाल से दाढ़ी बनवाओ तो चेहरा चमक उठता है। उसके हाथ में जैसे कोई जादू है। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि ये चमक सिर्फ चेहरे पर ही नहीं रहती थी। दाढ़ी बनवाने के बाद आदमी कुछ दिनों तक अजीब सा महसूस करता। कभी बेचैनी, कभी डर, कभी सपनों में अजीब आवाजें। मगर कोई खुलकर कहता नहीं, क्योंकि दिन में रामलाल इतना भला लगता कि उस पर शक करना मुश्किल था। रामलाल की दुकान में हमेशा हल्की सी खुशबू रहती, कभी गुलाब जल की, कभी कपूर की, लेकिन कभी कभी अचानक हवा में सड़ान सी महक उठती। लोग सोचते शायद बाहर से आई होगी, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव का लड़का किशन दाढ़ी बनवाने आया। कुर्सी पर बैठते ही उसने महसूस किया कि कुर्सी का लकड़ी का तख्ता ठंडा नहीं बल्कि बर्फ सा जमा हुआ है। उसने मजाक में कहा, अरे रामलाल काका, आपकी कुर्सी तो जैसे कुएं से निकली हो, इतनी ठंडी क्यों है? रामलाल मुस्कुराकर बोला, अरे भैया, ये कुर्सी पुरानी है ना, इसमें अपने आप ठंडक रहती है। किशन हंसकर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं सवाल रह गया। रात को जब किशन सोया तो उसे सपना आया। उसने देखा कि वही कुर्सी अंधेरे में रखी है और उस पर धुंधली सी परछाई बैठी है। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाई, तू मेरी कुर्सी पर बैठा था, अब मैं तेरे घर आऊंगा। किशन घबराकर पसीने पसीने हो उठा और उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब सामान्य था। उसने सोचा, शायद सपना था। लेकिन अगले ही दिन गांव में चर्चा फैल गई कि रात को किशन के घर खिड़की अपने आप खुल गई थी। उसकी मां ने साफ साफ देखा था कि खिड़की के बाहर कोई काला साया खड़ा था। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं और लोगों के साथ होने लगी। किसी को नींद में अजीब आवाजें सुनाई देती, किसी के दरवाजे पर आधी रात को दस्तक होती, किसी को आईने में अपना चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई देता। गांव के बुजुर्ग आपस में बातें करते, ये सब रामलाल की दुकान से ही शुरू हुआ है। जिसकी दाढ़ी वो बनाता है, उसी के घर में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन कोई खुलकर उसका विरोध नहीं करता था। दिन में वह हंसता बोलता, पूजा पाठ करता और ऐसा लगता मानो सबसे अच्छा आदमी वही है। फिर भी उसकी आंखों की वो रहस्यमयी चमक, उसकी कुर्सी की ठंडक और दाढ़ी बनवाने वालों के घर में होने वाली अजीब घटनाएं, ये सब मिलकर लोगों के दिल में एक डर बैठा चुके थे। और इसी डर की परतें धीरे धीरे उतरने वाली थी। 2 किशन वाली घटना के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई थी। हर घर में लोग धीरे धीरे डरने लगे थे। कोई खुलकर रामलाल का नाम नहीं लेता था, लेकिन सबके मन में यही सवाल था, क्या ये सब उसी की वजह से हो रहा है? गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने जाती तो आपस में फुसफुसाती, कल रात मेरी खिड़की अपने आप खुल गई थी। मेरे बेटे ने कहा, उसे लगा कोई उसके कान में फूंक मार रहा है। ये सब बाल बनाने वाले रामलाल की दुकान से शुरू हुआ है। गांव के बुजुर्ग हल्के स्वर में चेतावनी देते, ज्यादा मत बोलो बहुए, उस आदमी के कान तक बात पहुंच गई तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। रामलाल दिन में हमेशा की तरह दुकान पर बैठा मुस्कुराता रहता, लेकिन जो भी उसकी आंखों में झांकता, उससे लगता कि जैसे वो आंखें किसी गहरे कुएं जैसी हैं, जहां झांकने वाला खुद खो जाए। धीरे धीरे गांव वालों ने नोटिस किया कि हर घटना का सिलसिला तब शुरू होता था जब कोई उसकी दुकान पर दाढ़ी बनवाता। किशन के बाद महेश नाम का एक किसान दाढ़ी बनवाने आया। बाल काटते समय रामलाल ने बड़े आराम से उससे बातें की, कैसा चल रहा है खेती बाड़ी? बस काका, जैसे तैसे, बारिश देर से हुई, फसल थोड़ी कमजोर है। रामलाल मुस्कुराया, अरे चिंता मत कर, सब ठीक होगा।
उस दिन महेश खुश होकर लौटा, लेकिन उसी रात उसके खेत में अजीब हादसा हुआ। रात के 2 बजे उसकी गायें जोर जोर से रंभाने लगी। जब वो बाहर भागा तो देखा कि खेत के बीच में कोई काला धुआं खड़ा है। धुएं से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और उस धुएं में एक चेहरा उभर रहा था, रामलाल का चेहरा। महेश डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे खेत से उठाकर लाए। जब उसने होश में आकर सबको बताया, अब लोग खुलकर डरने लगे थे। कोई उसकी दुकान से दूर भागता, कोई दूसरे गांव जाकर दाढ़ी बनवाता। लेकिन मजे की बात यह थी कि जो लोग उसकी दुकान छोड़ देते, उन पर भी हादसे होने लगे। रात में किसी के घर की दीवार पर खून से लिखा मिलता, मैं जानता हूं तू कहां गया। किसी के आंगन में बालों का गुच्छा गिरा मिलता। किसी के दरवाजे पर उस तरह की धार टंगी रहती। गांव का वातावरण धीरे धीरे दहशत से भर गया। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन रात होते ही हर घर पर डर का साया छा जाता। गांव के प्रधान, बुजुर्ग और पुजारी सब मिलकर पंचायत बुलाई। प्रधान ने कहा, यह सब अब सहन के बाहर हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। पुजारी बोला, मैंने शास्त्र देखे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यह साधारण प्रेत आत्मा का काम नहीं। यह कोई अभिशप्त इंसान है जो दिन में आदमी है और रात में किसी दूसरी शक्ल में बदल जाता है। सुनकर सबके होश उड़ गए। सबके मन में एक ही नाम घूम रहा था, रामलाल नाई। लेकिन कोई भी उसकी दुकान जाकर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब जानते थे कि वो बाहर से भले आदमी जैसा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही छिपा है। उसी रात एक और बड़ा हादसा हुआ। गांव के नौजवान वीरेंद्र की शादी तय हुई थी। खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही शादी की तैयारी शुरू हुई, बस वीरेंद्र की दाढ़ी बढ़ गई और वह रामलाल की दुकान पर पहुंच गया। रामलाल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वीरेंद्र, दूल्हा बनने जा रहा है, चल तुझे आज सबसे अच्छा शेव दूंगा। रेजर उसकी ठुड्डी पर चला और वीरेंद्र को महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीली लकीर खिंच गई हो। उसने कुछ कहा नहीं, पैसे दिए और चला गया। लेकिन रात को जब शादी का मंडप सज रहा था, तभी अचानक वहां अंधेरा छा गया। सबने देखा कि वीरेंद्र की गर्दन से खून बह रहा है, ठीक वहीं से जहां रामलाल ने रेजर चलाया था। लोगों ने शोर मचाया। शादी का घर मातम में बदल गया और सबको पक्का यकीन हो गया, यह सब रामलाल का ही काम है। अब गांव में खौफ अपने चरम पर था। बच्चे तक डर के मारे रोते रहते। औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगने लगी। लेकिन रामलाल दिन में पहले जैसा ही शांत और हंसमुख बना रहता। मगर जब रात आती तो उसका असली रूप सामने आने लगता। गांव के लोग धीरे धीरे यह मानने लगे थे कि रामलाल नाई सिर्फ इंसान नहीं है। दिन में उसका चेहरा हंसमुख और भरोसेमंद लगता, लेकिन रात आते ही सब कुछ बदल जाता। रामलाल का घर दुकान के पीछे ही था, एक पुरानी हवेली जैसी, जिसमें खिड़कियां जंग लगी हुई और दरवाजे चरमराते। दिन में लोग उसका घर देखकर सोचते, इतना साधारण घर, इतना भला आदमी। लेकिन रात को वही घर भयावह लगता। हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचती और कभी कभी खिड़कियों से लाल रोशनी झलकती। रामलाल दिन भर दाढ़ी बनाता, गपशप करता और पैसे लेता, लेकिन रात होते ही उसका शरीर बदलने लगता। सबसे पहले उसकी आंखें लाल हो जाती, फिर उसकी त्वचा फीकी पड़कर काली झुर्रियों से ढक जाती। दांत नुकीले हो जाते और हाथ लंबा और हड्डियों वाला दिखने लगता। किसी भी इंसान के लिए यह रूप देखते ही डरावना होता। जब रामलाल रात में निकलता तो वह सीधे उन घरों की ओर जाता जहां उसने दिन में दाढ़ी बनाई थी। कभी खिड़की से भीतर झांकता, कभी परछाई बनकर कमरे में बैठ जाता। वो सुन सकता था कि लोग सोते समय क्या सोच रहे हैं, उनका डर महसूस कर सकता था। गांव के बुजुर्ग कहते, वो इंसान नहीं, किसी प्रेत या राक्षस जैसी शक्ति से बंधा हुआ है। जो उसकी नजरों में फंस जाता, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसकी कुर्सी में समा जाती। दरअसल यह सब शुरू हुआ उस समय जब रामलाल ने सालों पहले तांत्रिक से सौदा किया था। सौदा यह था, तू अपनी पत्नी के लिए जो भी करेगा उसकी कीमत कुछ और होगी। दिन में इंसान, रात में भूत। जिन लोगों की दाढ़ी तू बनाएगा, उनकी परछाइयां कुर्सी में बंध जाएंगी। रामलाल की पत्नी गौरी को कुछ सालों तक जीवन मिला, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और रामलाल फंस गया। दिन में आदमी। एक रात किशन के घर की खिड़की पर वही परछाई झांक रही थी। किशन ने देखा, काली धुंध से बना रूप धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी आंखें लाल, हाथ नुकीले और चेहरे की झुर्रियां डरावनी थीं। किशन चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। रामलाल ने कमरे के कोने में बैठकर फुसफुसाया,
तू मेरी कुर्सी पर बैठा था, अब तेरी नींद मेरी होगी। किशन ने आंखें बंद कर ली, पर जब उसने दोबारा खुली तो देखा कि वह कमरे में अकेला है। लेकिन कमरे में ठंडी हवा के साथ किसी के खांसी की आवाज कानों में गूंज रही थी। गांव के अन्य लोग भी इस बदलाव का अनुभव कर चुके थे। कुछ ने रात में खिड़की से लाल रोशनी देखी, कुछ ने सपनों में फुसफुसाहट सुनी। हर कोई डर गया, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कर पाया। रामलाल रात में जितना भयावह होता, दिन में उतना ही साधारण और भरोसेमंद। यही उसका सबसे बड़ा रहस्य था। गांव वाले सोचते, कैसे एक इंसान इतना डरावना और खतरनाक हो सकता है और दिन में फिर भी सबका दोस्त लगता है। किशन और कुछ युवा अब धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि यह सिर्फ डर की बातें नहीं हैं। रामलाल के अंदर कुछ अलौकिक शक्ति है और यह शक्ति उसकी कुर्सी में सिमटी हुई है, जो दिन में बस एक साधारण लकड़ी की कुर्सी लगती है। अब सवाल यह था, अगर गांव वालों ने इस शाप को खत्म करना चाहा तो वह कैसे कर सकते थे? क्योंकि रात को रामलाल का असली रूप सामने आते ही कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, और यह डर गांव में हर रात बढ़ता गया। हर कोई यह सोचने लगा, रामलाल का असली रूप केवल रात को ही दिखाई देता है, या किसी भी वक्त उसकी परछाई हमारे पीछे हो सकती है। 4 रामलाल के असली रूप का रहस्य जानने के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। अब कोई भी रात में खुलकर सो नहीं पाता था। बच्चे रातें डर के मारे माँ बाप के पास सोते और औरतें दरवाजे बंद करके नींबू मिर्च टांगने लगी। गांव का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जो रातें शांत और सुनसान होती थीं, अब हर घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। किसी के घर की खिड़की अपने आप खुल जाती, किसी के दरवाजे पर दस्तक होती, किसी को सपनों में फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं तेरी नींद का मालिक हूं। रामलाल रात को शिकार की तरह घूमता। कभी वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर देखता कि लोग कैसे सो रहे हैं, कभी वह दरवाजे के नीचे फुसफुसाकर डर फैलाता, कभी बच्चों के कमरे में परछाई बन बैठता। उसकी ताकत उसकी नाई की कुर्सी से जुड़ी थी। जो भी उस कुर्सी पर दिन में बैठता, उसकी परछाई धीरे धीरे रामलाल की शक्ति में बांध जाती, और रात में वही शक्ति उस इंसान के घर जाकर आतंक फैलाती। किशन ने एक रात चुपके से देखा कि रामलाल एक घर के पास खड़ा है। हवा में उसका रूप बदल रहा था, आंखें लाल, दांत नुकीले, शरीर लंबा और डरावना। किशन ने सोचा, क्या यह सच में वही नाई है जो दिन में हमें हंसता दिखता है? रामलाल ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। किशन के हाथ पैर जम गए। रामलाल फुसफुसाया, तू मेरी कुर्सी पर बैठा था, अब तेरा डर मेरी नींद में आएगा। किशन कुछ नहीं कर पाया। डर और सर्दी ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही रामलाल गया, किशन ने देखा कि कमरे में कोई नहीं है, पर वह महसूस कर सकता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। गांव में डर का यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। हर रात कोई ना कोई घटना होती। मोहन की खिड़की रात में अचानक खुली। रघु की गायें आधी रात को चिल्लाई। लल्लन ने देखा कि उसके आंगन में बालों का गुच्छा गिरा हुआ है। गांव वाले समझ चुके थे कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह इंसान ही था, रामलाल नाई, जो दिन में मित्र और रात में भूत बन जाता। एक रात पुजारी ने गांव वालों को चेताया, यह शाप दिन में नहीं दिखता, लेकिन रात को इसका असली रूप सामने आता है। जो भी इसके सामने आता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे इस शाप में फंस जाती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन पूरा गांव इसके कब्जे में आ जाएगा। गांव के युवा डर के बावजूद तय कर चुके थे कि इसका सामना करना होगा। किशन, रघु, मोहन और लल्लन ने रात में योजना बनाई, लेकिन हर कोई जानता था कि यह जोखिम बड़ा है, क्योंकि रामलाल का असली रूप देखने वाले लोग या तो पागल हो जाते या मर जाते। और उस रात जब चांद आधे से ढका हुआ था, रामलाल दुकान से बाहर आया। हवा में उसका रूप बदल रहा था। काले धुएं जैसी परछाई उसके चारों ओर नाच रही थी। हर कदम पर जमीन से ठंडी हवा उठ रही थी। चारों दोस्त छुपकर उसे देख रहे थे। उसका हर शिकार उसके पास आने पर चीखती चिल्लाती प्रतीत हो रही थी। किशन ने धीरे से कहा, देखो वही है, वही रात का भूत। रघु ने सर हिलाया। हमें अब यह समझना होगा कि इस शाप की जड़ क्या है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। लेकिन तब तक रामलाल धीरे धीरे गांव के उस घर की ओर बढ़ गया जहां दिन में उसने किसी का चेहरा संवारा था। 4 दोस्तों का सामना। गांव के बढ़ते डर और भूतिया घटनाओं के बीच 4 दोस्तों किशन, रघु, मोहन और लल्लन ने तय किया कि अब इंतजार करना बंद करना होगा। वे समझ चुके थे कि रामलाल केवल दिन में हंसमुख इंसान नहीं,
बल्कि रात में पूरी गांव को आतंकित करने वाला भूत है। हमें इसका रहस्य पता लगाना होगा, नहीं तो एक दिन पूरा गांव इसका शिकार बन जाएगा, किशन ने कहा। रघु ने गंभीर स्वर में जोड़ा, लेकिन यह खतरा बड़ा है। अगर रात में इसका असली रूप सामने आया तो हम बच नहीं पाएंगे। मगर चारों ने तय किया कि डर के आगे पीछे नहीं हटना है। उन्होंने रात के लिए योजना बनाई। सबसे पहले रामलाल की दुकान और उसके घर का निरीक्षण। उनकी नजरें रामलाल की कुर्सी पर टिकी थीं। यही वह जगह थी जहां उसकी शक्ति केंद्र थी। रात के 12 बजे जब गांव पूरी तरह सो चुका था, चारों दोस्त चुपके से दुकान के पीछे पहुंचे। हवा ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां डरावनी सरसराहट कर रही थीं। एक हल्की धुंध ने माहौल और भूतिया बना दिया था। किशन ने धीरे से कहा, देखो वह बाहर नहीं है, इसका मतलब यह है कि वह घर में होगा। रघु ने सिर हिलाया। यही सही मौका है, हमें कुर्सी तक पहुंचना होगा। वे दुकान में घुसे। कुर्सी पुरानी लकड़ी की, धूल जमी हुई, लेकिन चारों को पता था कि यही रामलाल की शक्ति का केंद्र है। मगर तभी अचानक दुकान का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम लोग मेरी कुर्सी तक कैसे आए? मोहिनी की सांसें रुक गईं। लल्लन ने हाथ जोड़कर कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, डराना नहीं। तभी हवा में काली परछाई नाचने लगी। रामलाल का रूप धीरे धीरे सामने आया। लाल आंखें, नुकीले दांत और लंबे हाथ। चारों दोस्त कांपने लगे। रघु ने धीरे से कहा, हमें अब समझना होगा कि इसका शाप खत्म कैसे होगा। किशन ने याद किया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था, इसकी कुर्सी ही इसकी शक्ति है, अगर उसे नष्ट किया गया तभी खत्म होगा। चारों ने योजना बनाई। रामलाल उनके करीब आया, हवा में तैरता हुआ। उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं तुम्हारे डर को देख रहा हूं और इसे अपने भीतर बसा रहा हूं। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किशन ने फुसफुसाया, हमें हिम्मत करनी होगी, अब पीछे हटने का समय नहीं। चारों दोस्तों ने देखा कि रामलाल की शक्ति धीरे धीरे उन्हें घेर रही है। लेकिन रामलाल की शक्ति इतनी अजीब और भयंकर थी कि बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के कुछ करना मुश्किल था। अगले दिन सुबह किशन ने गांव के पुराने तांत्रिक के पास जाने की बात उठाई। तांत्रिक बूढ़ा और अनुभवी था, जो वर्षों तक गांव के रहस्यों और प्रेतों का अध्ययन करता आया था। तांत्रिक ने सुनते ही गंभीरता से कहा, तुम लोग सही समय पर आए हो। रामलाल का शाप बहुत प्रबल है। उसकी शक्ति दिन में नहीं, रात में जागती है। जो उसकी कुर्सी पर बैठा, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसमें समा जाती है। अगर इसे नष्ट करना है तो सावधानी से काम करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि रामलाल की कुर्सी ही उसकी शक्ति का केंद्र है। कुर्सी पर दिन में बैठने वाले इंसानों की परछाइयां रामलाल की शक्ति को बढ़ाती हैं और रात में वही शक्ति शिकार करने निकलती है। तुम चारों को क्या करना होगा? किशन ने पूछा। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, आधी रात को जब रामलाल अपनी असली शक्ति में होगा, तुम्हें कुर्सी को आग में जलाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं है। यदि रामलाल की नजरें तुम पर पड़ गईं, तो उसकी शक्ति तुम्हें अपने कब्जे में ले सकती है। तुम्हारे अंदर से डर दूर होना चाहिए, केवल साहस ही काम आएगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रघु ने फुसफुसाया, हम डरेंगे नहीं, गांव की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तांत्रिक ने उन्हें कुछ और उपाय बताए। सिंदूर और कपूर लेकर कुर्सी के चारों ओर बनाना होगा। आग में कुर्सी जलाने से पहले तांत्रिक मंत्र उच्चारित करेगा, जिससे रामलाल की शक्ति कमजोर होगी। अगर रामलाल पास आए, तीर या लकड़ी का इस्तेमाल केवल सुरक्षा के लिए करें, हमला नहीं। तांत्रिक ने चारों को आग, धूप और मंत्र का अभ्यास कराना शुरू किया। वे सब आधे दिन मंत्रों का जाप करते रहे और कुर्सी की ओर ध्यान लगाते रहे। तांत्रिक ने चेतावनी दी, जब तक रामलाल की आत्मा पूरी तरह कुर्सी से बाहर नहीं निकलती, उसे नष्ट करना मुश्किल है। अगर तुम बीच में डर गए तो वह और शक्तिशाली होकर लौटेगा। रात का समय आ गया। चारों दोस्त अपने अपने घरों से साज सज्जा लेकर एकत्र हुए। सभी के हाथ में सिंदूर और कपूर। पीछे से तांत्रिक उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जैसे ही रामलाल रात के अंधेरे में बाहर निकला, उसकी लाल आंखों ने चारों को देख लिया। हवा में उसकी परछाई फैल गई। किशन ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो, डरना नहीं। तांत्रिक ने कहा है, ही हमारी ताकत है। रामलाल धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ा। चारों ने कुर्सी को घेरे में लिया। तांत्रिक मंत्र उच्चारित करने लगे।
एयूएम भूत प्रेत विनाशाय शक्ति निष्प्रभावाय। कुर्सी की लकड़ी धीरे धीरे लाल हो गई। रामलाल की चीख गूंज उठी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं मरा। चारों ने धैर्य बनाए रखा। तांत्रिक ने कहा, कुर्सी में आग लगा दो। चारों ने लकड़ी में आग लगाई। जैसे ही आग ने कुर्सी को घेरा, रामलाल चीखते हुए पीछे हट गया। काली धुंध चारों ओर फैल गई और उसके स्वर धीरे धीरे गायब हो गए। हमने कर दिखाया, मोहन ने फुसफुसाया। लेकिन चारों जानते थे कि रामलाल की आत्मा पूरी तरह नहीं गई। तांत्रिक ने चेतावनी दी, वह वापस आ सकता है। हर दाढ़ी में उसकी परछाई हो सकती है, लेकिन अब गांव सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि डर पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन रात की खामोशी में कहीं दूर से रामलाल की फुसफुसाहट जैसे गूंज रही हो, मैं लौटूंगा, मैं हर परछाई में रहूंगा। चारों दोस्तों ने गांव लौटकर बताया कि रामलाल की शक्ति अब नियंत्रण में है। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन रात के डर का एहसास अभी भी उनके मन में था। किशन ने कहा, भले ही डर अब कम है, लेकिन हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर दाढ़ी में उसकी परछाई अभी भी हो सकती है। गांव के लोग अब रात में भी सोने लगे, लेकिन हर कोई जानता था कि रामलाल का शाप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यह कहानी उनके लिए हमेशा चेतावनी बनी रहेगी। साहस और एकता से ही अंधकार को मात दी जा सकती है। सालों की डरावनी घटनाओं के बाद गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन लौट आया। चारों दोस्तों किशन, रघु, मोहन और लल्लन ने रामलाल की कुर्सी को जलाकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। अब रात में कोई अजीब आवाज, खिड़की का खुद ब खुद खुलना या परछाई का डर नहीं था। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। बच्चे खुले मैदान में खेलते, औरतें घर की खिड़कियों पर सिंदूर और नींबू मिर्च टांगती। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चारों दोस्तों को पता था कि रामलाल की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। किशन ने तांत्रिक की बातें याद की। शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसकी परछाई हर दाढ़ी में छिपी रहती है। यानी डर अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ कमजोर हो गया है। और अगर कोई सावधानी नहीं रखेगा तो रामलाल लौट सकता है। गांव में एक नई चेतावनी फैल गई। जो भी नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाएगा, उसे अब सचेत रहना होगा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे गांव को बार बार सचेत करेंगे। मगर तभी किशन ने देखा कि आग के बगल में हल्की धुंध उठ रही थी। उसमें कोई अजीब परछाई घूम रही थी। नुकीले हाथ, लाल आंखें और वही डरावना रूप। किशन के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने धीरे से पूछा, रामलाल? चारों दोस्तों ने देखा कि परछाई धीरे धीरे हवा में फैल गई और गायब हो गई। लेकिन यह अनुभव सबको यह एहसास दिला गया कि डर हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों को चेताया, साहस और एकता से शाप को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन सावधान रहना होगा। रामलाल कभी भी लौट सकता है। जो दाढ़ी बनवाएगा, उसकी परछाई शाप में फंस सकती है। रात का अंधेरा गहरा गया। चारों दोस्त अपने घर लौट रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी की निगाहें उन पर हैं। किशन ने फुसफुसाया, शायद यह केवल खत्म नहीं हुआ, बल्कि डर की शुरुआत है। रात के बीच में अचानक हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं लौटूंगा और हर दाढ़ी में मेरी परछाई रहेगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और साहस दोनों झलक रहे थे। मगर उन्होंने ठान लिया, गांव की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे कितनी भी दिक्कत आए। और इस तरह रामलाल का शाप कमजोर तो हुआ, लेकिन डर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद था। गांव वाले अब जानते थे कि साहस, एकता और सतर्कता ही उन्हें बचा सकती है। कहानी का यही हिस्सा पब्लिक के लिए सबसे रोमांचक था, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस वह कमजोर हो जाता है और केवल उन लोगों को चुनता है जो सतर्क नहीं रहते। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं कि अगली बार जब आप नाई के पास दाढ़ी बनवाएं तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है कहीं रामलाल की परछाई फिर से नजर ना आ जाए। और दोस्तों, ये थी उस नाई की डरावनी दास्तान, जो दिन में लोगों की दाढ़ी बनाता था और रात को उनकी आत्मा चुराने निकल पड़ता था। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में उसका अंत हो गया? क्योंकि आज भी जब कोई आईने में दाढ़ी बनवाता है तो कभी कभी कंधे के पीछे से लाल आंखें झांकती दिखाई देती हैं। कौन जानता है अगली बार जब आप नाई की कुर्सी पर बैठें तो वो रेजर आपकी दाढ़ी नहीं,
बल्कि आपकी रूह की परतें उतार रहा हो। अब बताइए दोस्तों, अगर अगली बार आप नाई के पास जाइए और आईने में पीछे कोई परछाई दिखे, तो क्या आप बच पाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं, तो अभी लाइक का ब्लेड चलाइए और सब्सक्राइब की कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि यहां अगली बार और भी डरावनी कहानियां आने वाली हैं। और हां, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, वरना अगली बार आपके दरवाजे पर आधी रात को जो दस्तक होगी, वो शायद मेरी नहीं, उसी नाई रामलाल की होगी।